बिहारी लाल की बोलिए, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज आपने धर्म के बारे में तो बता दिया कि सत्य ही धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है? तो परम धर्म के बारे में बताया। व्यास जी ने लिखा, धर्म प्रोचित कैटवोत्र धर्मो निर्मत्सराणां सताम वैज्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धते प्रकृतिः शुश्रूवे तत्क्षणात्। का धर्म तो सत्य है और परम धर्म है भगवान कृष्ण की कथा, भगवान की कथा जो निष्कपटी संत हैं उनके द्वारा जानने योग्य कथा कैसी है। शिवदम, शिवदम का तात्पर्य है शिवम ददाति कल्याणम इति शिवदम, जो कल्याण देती है वो श्रीमद् भागवत भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को नष्ट करने वाली है, तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बताया, भगवान की कथा बताया। और जब हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं, अच्छा खूब देखा और आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया? ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हम लोग जब निकलते हैं तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं साथ में रहता है। क्योंकि सद्यो हृदय वरुद्धते प्रकृति शुश्रूवित क्षणात्, वो बैठ जाता है आकर के हृदय में। और क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी कोई भगवान की कथा में जा पाता है, और नहीं तो भगवान की कृपा नहीं होती तो भगवान की कथा में नहीं जा पाता, चाहे जैसा हो। एक बार गोस्वामी बाबा से किसी ने पूछा, कहा महाराज ये बताइए कि अगर कोई भगवान की कथा के लायक व्यक्ति नहीं है और भगवान की कथा में जा रहा है तो प्रभु आप उसे कैसे रोकेंगे, ये बताइए। हनुमान जी ने बताया तुलसी बाबा से, कहा मैं उसे जाने नहीं दूंगा। कहा क्या करोगे? कहा गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहा घर के काम खूब याद आने लग जाएंगे, ये करना है वो करना है। क्यों? जब कथा का समय आएगा तभी याद आएगा और उसको कथा नहीं सुनने दूंगा। कहा जो कोई अगर ये सब काम छोड़ करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए तब कैसे रोकोगे उसे आप? कहा तब जाकर जो कोई ये सब कष्ट पार करके भी पहुंच जाए वहां तक तब क्या करोगे? कहा जड़ता जाड़ विषम उड़ लागा, वो वहां पर बैठेगा और कहेगा हमें तो कुछ समझ नहीं आओगे, पता नहीं क्या बोला था महाराज और हमने कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, ये कहीं नहीं ये कहा चाहिए, ये मेरे बोले चाहिए, ये जो है यह करते रहे हैं, वो ध्यान दे करके कथा नहीं सुन पाएगा। कहा अगर ध्यान दे करके ये भी ना करे और कथा सुने तो कहा तब उसको जो है ठंड लगने लग जाएगी, वो से कहेगा ठंड बहुत लग रही है, अब हम जो है रुकेंगे नहीं, जा रहे हैं घर, या फिर और या गर्मी लगने लग जाएगी, या फिर तब जो ये सब कष्ट सह ले उसके बाद कहा जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, अगर पहुंच गया तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई, जैसे पहुंचेगा जैसे उसे नींद आ जाएगी और कथा में बैठ करके झपकी लेने लग जाएगा। कथावाचक कथा कहता रहेगा और वो झपकी लेता रहेगा, सोता रहेगा, वो कथा सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि
भगवान की कथा अगर वो उसका पात्र नहीं है तो वो नहीं सुन सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर भगवान की कथा बताया, कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान की कथा ये श्रवण करने योग्य है किसी निष्कपटी महापुरुष के द्वारा। परम धर्म क्या है? तो कहा परम धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान की कथा है। और कहा ये भागवत महापुराण की कथा किस प्रकार जो है आई, किस धराधाम पर किस प्रकार लोगों ने जाना, ये बताइए महाराज। व्यास जी से पूछा किसी ने, व्यास जी ने बताया, कहा ये निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुरसिका भूमि भावुका। कहा ये जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम किसको कहते हैं? निगम किसको कहते हैं? निगम वेद को कहते हैं। निगम जो है वेद को बताया, वेद का पका हुआ फल है। और ये बताया नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः, जो हमेशा बोध कराता हो, इसीलिए उसका नाम है निगम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का वेद का पका हुआ फल है। तो महाराज फल जो है, तो फल तो कई प्रकार का होता है। जैसे आम का फल है, आज के समय में जो है आम का मौसम है, आम का फल है। तो आम का फल हम लोग जानते हैं कि कैसा दिखता है, और उसमें छिलका होता है। आम के फल में छिलका हुआ था, घिसली हुआ था, गुठली हुआ थी। तो ये बताओ इसमें छिलका भी होगा, गुठली भी होगी? नहीं, इसमें छिलका और गुठली नहीं है। ये बहुत पका हुआ फल वेद रूपी है। कहा पका हुआ है? हाँ। तो कहा ये पका हुआ तो नीचे गिरा होगा, फूट गया होगा? कहा नहीं, ये ऐसे नीचे नहीं गिरा, निगम रूपी वृक्ष के द्वारा, ये नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी के पास गया। ये जो है अटकते हुए धीरे धीरे इस पृथ्वी पर आराम से पहुंच गया। कहा किस प्रकार से? कहा नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी के पास गया, और ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के पास आया, और नारद जी के द्वारा जो है, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही साप्ताहिक श्रवण विधि का सनकादिक द्वारा आया, और सनकादिक के द्वारा नारद जी के पास आया, और नारद जी के पास से फिर पुनः ये पहुंचा व्यास जी के पास, और व्यास जी के द्वारा सुखदेव स्वामी जी के पास पहुंचा, और सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को इस फल का रसपान कराया। कहा महाराज फल मीठा है कि नहीं है? कहा हाँ मीठा है। कहा कैसे मीठा है? कहा इसमें सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी हुई है। जो है सबसे ज्यादा बढ़िया फल की परीक्षा करने वाला तोता होता है। तोता अब ये चाहे समझ लीजिए जो कोई फल पका हो उसी में तोता जो है चोंच लगाता है तोता, और या फिर उसकी चोंच लगाने से वो फल पक जाता है। तो इसमें भी तोते ने चोंच लगा दी। कहा कौन से तोते ने चोंच लगाई? कहा सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी। कहा इसीलिए यह मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम
तो कहा इसमें कौन सा रस भरा हुआ है? कहा अमृत रस भरा हुआ है, अमृत द्रव संयुतम। कहा इसमें अमृत रस भरा हुआ है, उसी रस को निरंतर पान करना चाहिए और पर पीते जाएं। कहा कब तक पिए? कहा आलयम मुक्ति पर्यंतम, जब तक जो है मुक्ति ना हो जाए, इस संसार से आवागमन ना हो जाए, तब तक श्रीमद् भागवत रूपी फल का रसपान करना चाहिए, अर्थात कथा श्रवण करते जाना चाहिए। और मुहुर्हुर रसिका भूय भाव का, उसका जो है भाव से भर जाता है, भगवान की कृपा से जो है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान की भक्ति भाव उसके अंदर ये फल का रसपान करते करते विद्यमान हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का रस जो है कथा का रसपान करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके पश्चात